हेलो हेलो हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं नीलम और नीली एनकोरे पीछे भास्कर ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो पे। और मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा ये मेरा ब्लाइंड रिएक्शन, तो क्योंकि मैंने ये गाना पहले सुन चुका है और मैं मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी ये म्यूजिक वीडियो। बोलने वाला था मैं, ये गाना मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। जो कॉन्सेप्ट है, जो कवि कह चुके हैं, बहुत ही डीप कह चुके हैं। तो बस मैं चाहता था कि और लोग सुने, चाहे कुछ लोग, मान लो कि 2 लोग मेरे को देख रहे होंगे जिनको इस कहानी के बारे में ना पता हो, वो जान जाए इस कहानी के बारे में। तो बिना किसी देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, रो गए। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में लॉस्ट, तेरे नैनों में लॉस्ट। एक थी नीलम, नीलम की थी बेटी, उसकी आंखें इतनी नीली समंदर भी शर्मा जाए, ऊपर माथे पे एक दिल भी राइट साइड, लेकिन उसकी माँ की आंखें गीली नहीं है टाइम राइट, क्योंकि वो कॉलेज लास्ट ईयर लास्ट वन नाइट स्टैंड का नतीजा हुआ सिवियर अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो डिलीवरी इज हियर। अगर 4 दिन की बच्ची उसको नीली नीली आंखों से बस देखे चारों पैर, हाँ माँ बाप बगल में। भाई फॉर रियल बता रहा हूँ, कोई भी बंदा डीएचएच में ऑन कोर्स से अच्छा स्टोरी बोर्ड बना ही नहीं सकता किसी बंदे के दिमाग में। मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर कोई मेरे से इस बात पे आर्ग्यू करने आ सकता है कमेंट में, तो भाई कमेंट ओपन है, भाई सबके लिए ओपन है। क्या स्टोरी बोर्ड बना देता है भाई। ये हो रहा है कहानी में, कवि ये कहना चाहते हैं और कहानी में ये हो रहा है। समझ रहे हो, इतना बढ़िया इमेजिनेशन आ जाता है ना जब ऑनकोर बोलता है अपनी भारी आवाज में कि कहीं सो रहा हूँ मैं और सोते सोते बोल रहा हूँ। उस आवाज में जब बोलता है ना भाई, शेफ किस। बाप सोच रहा है इन दोनों में से फोड़ू किसका सर मैं, और माँ ने पहले कह दिया ये गलती मिटाएगी नहीं, जब तक तू साली बेहया यहाँ आएगी नहीं घर पे, प्यार से ज्यादा डर है। तो अगले पल वो खुद को पाती है अनाथ आश्रम के गेट के बाहर, उसकी आंखें हैं गीली, शायद उसके मन में बातें खाली एक ही चल रही थी कि नाम है उसका नीलम, फिर भी आंखें इसकी नीली क्यों। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में लॉस्ट, तेरे नैनों में लॉस्ट। वो बोले रात गई बात। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब ऐसे गाने चल रहे होते हैं उसमें बीच में इंग्लिश का वर्ड आ जाता है तो तुम्हारा फ्लो टूट जाता है। पर भाई इस गाने में लॉस्ट वर्ड भी ऐसे यूज़ किया गया है ना कि तुम्हारा फ्लो ही ना टूटे। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं ऑनकोर और भास्कर की बहुत डिग्रेडिंग कर रहा हूँ, पर नहीं भाई, मेरे को सही में दिल से बहुत बढ़िया लग रहा है ये गाना। समझ रहे हो कि क्या ही गाना बना है, क्या ही धांसू गाना बना है। कि मैं बोल रहा हूँ जब ऐसे कवि सम्मेलन टाइप के गाने बनते हैं उसमें अगर बीच में कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज हो जाता है ना, मेरा खुद मुंह ऐसे हो जाता है, अबे यार कितना बढ़िया सा फ्लो चल रहा था, क्यों इसने खराब कर दिया सब कुछ। इसमें लॉस्ट वर्ड का यूज किया गया, फिर भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ अरे यार क्या, क्यों ही किया ये सब। समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया काम। गई यहाँ पे 7 साल गए, नीलम साथ साथ जाग गई उस ट्रॉमा से, दर्द के उस कोमा से, उसे जज मत करिए वो स्ट्रॉन्गर है हम दोनों से। घर वाले साथ वो शहर में रह रही है, उसकी शादी अगले महीने, उसकी दिक्कत बस यही है उसको बच्चे नहीं है पसंद, मतलब इतने से भी नहीं है कि वो पास जरा आ जाए तो तुरंत भगा देती है। वो अपनी सोच में घूमा गाड़ी में और आगे बत्ती बंद है, उसके आगे बच्चा आया है, वो बेचना चाहता कुछ है, उसको बच्चा है या बच्ची है फर्क नहीं है, पर कुछ तो उसको खटका, उसने बोला ओ शक्ल दिखाइयो अपनी मुझको, और जैसी बच्चा आया पास धुन थोड़ी छटी और शक्ल हुई साफ। वो बच्चा नहीं एक बच्ची है, एक दिल है उसके दाहिने माथे पर और है समंदर जैसी नीली नीली आंख। तेरे नैनों में खो गए, तेरे यादों में रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए,
मारी वो बस गेट से बाहर भागी और चिपक गई उसके गले से, चीखी है मेरी बेटी और रो गई। माँ की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं। भाई यार, क्या गाना है यार, क्या क्या ही धांसू काम है यार। और रियल भाई, ऑनकोर भाई साइड में पप्पी ले लूं भाई मैं, समझ रहे हो? क्या आर्टिस्टिक काम है, क्या धांसू काम है यार, मजेदार। नहीं होती माँ नहीं होती तो वो पहचान भी नहीं पाती, उस बच्ची का एक हाथ नहीं था, लगी थी बस बैसाखी और शक्ल सूरत से लग रही थी पक्की जिंदा लाशी, बस खाली दो नीली आंखें टिमटिमाती। अनाथालय कर रहा था धंधा काला, बच्चों को अपंग बना के उनसे धन कमा रहा था। उसकी बच्ची भी अब वही रैकेट का हो चुकी शिकार, और तब तक कुछ लोगों ने आके कर दिया नीलम पे प्रहार। वो जाती देख रही है फिर से अपनी बच्ची, हूँ औरत की मर्जी में भी चलती नहीं है मर्जी क्यों। और उससे पहले उसकी आंख बंद हुई बेहोशी से, वो सोचे ना मैं उसका नीलम आंखें उसकी नीली क्यों। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में lost, तेरे नैनों में lost। बीट किसने बनाई है भाई? हरिकेन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। नहीं भाई, कोई नया बंदा है, RIJ, नाम नहीं सुना मैंने पहले। मिक्स एंड मास्टर किया है हरिकेन ने, आर्ट वर्क भाई क्या BC ने। नाइस यार भाई, बहुत ही बढ़िया गाना। नो वन हैज़ बेटर पेन देन माई मैन, समझ रहे हो? नीड दिस ऑन स्पॉटिफाई, सब अच्छा स्पॉटिफाई नहीं पे नहीं आया। नो वन कैन टच दिस मैन, नॉट इवन कम नियर हिम। भाई, जो भाई ये बंदा स्टोरी बोर्ड बनाता है ना दिमाग में, तो लोग सही बोलते हैं कि ये भाई कवि है यार। जो बंदा अपनी चीजें बोल के एक स्टोरी बोर्ड पेंट कर दे किसी के दिमाग में, उससे बड़ी आर्टिस्ट क्या ही हो सकता है। अगर तुम कोई स्टोरी सुना रहे हो, ये मैं बोलूँगा भाई बेस्ट स्टोरी टेलिंग रैप है इंडिया का। इससे हो सकता है कि मैं बाद में भी फिर से कभी अपने वर्ड बदलूं जब इससे बढ़िया गाना मिले मेरे को, क्योंकि ना ये कई चीज़ें मेरे दिमाग में ट्रिगर कर देता है कि एक मैंने ना, अब मैं थोड़ी टी स्पिल कर रहा हूँ तो थोड़ी औरतों वाली चीज़ें भी बता देता हूँ। मैंने बचपन में अपनी दादी के साथ बैठ के बहुत बालिका वधू देखा, और उसमें क्या होता है, जहिया एक बार 10th या 12th में फेल हो जाता है या फिर किसी टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने जहाँ भी रह रहा होता है, जगह होता है, एक ऐसी नॉर्मल बच्चा होता है, ठीक है, वो वहाँ से भागता है एक ट्रक में, और ट्रक से भाग के वो मुंबई आ जाता है। वो कहानी है राजस्थान या गुजरात की, ठीक है, वो मुंबई आ जाता है, और फिर मुंबई में उसे एक आइलैंड पे ले जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोगों को अपंग बना रहे होते हैं, मतलब किसी का हाथ काट देते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं, और उनसे फिर भीख मंगवाते हैं। तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसा सही में कहीं ना कहीं तो हो रहा है, वरना इतना पॉपुलर नहीं होता कि किसी सीरियल में भी दिखाया जाए, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई ना कोई तो रैकेट चल रहा होगा उस टाइम पे। तो भाई, वहां से मेरे को ऐसे ऐसी इमेजेस आने लग जाती है भाई ये गाना सुनते ही। बहुत ही बढ़िया गाना भाई, अगर किसी ने नहीं सुना भाई, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। मैं कमेंट में कह रहा हूँ, म्यूजिक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सबके सब जाके सुनो। और अगर कुछ कर सकते हो मेरी तरफ से तो भाई लिख देना भाई कहाँ से आए हो, और बोलना भाई बहुत प्यार इस बंदे की तरफ से। देर इज अ वुमन नीलम, शी गॉट प्रेग्नेंट। अच्छा, इस बंदे ने पूरी स्टोरी लिख रखी है, नाइस। who need a music video when you can paint a picture with your lyrics। भाई, जो बात मैं कह रहा हूँ, एनकोर भाई, तुम वो कर रहे हो आज के टाइम में जो रैपर्स नहीं एक कर रहा, जो कोई टाइम में कोई रैपर नहीं कर रहा। ओके, नाइस। दिस ट्रैक इज प्योर सिनेमा, पीपल ओनली एक्नॉलेज डिनो एंड इक्का स्टोरी टेलिंग, बट दिस टाइप ऑफ सिनेमा इज वे डिफरेंट देन देम, एंड way way different than them, and very dot I don't have words। अच्छा, मैंने आगे नहीं पढ़ा था। ओके भाई, बहुत बढ़िया गाना भाई। मैं अब तुम बताओ ना, मैं क्यों ही रिएक्ट करूंगा अगर मैंने कोई गाना सुन रखा होता है। ये ऐसे गाने में तभी रिएक्ट करता हूँ जब मेरे को लगता है यार
उतने लोगों ने नहीं सुना। सोचो कि क्या कहते हैं, सितंबर 9 को आया था, आज हो गई है सितंबर 14, ठीक है, कितने दिन हो गए, 9 10 11 12 13 14 7 6 दिन में टोटल इसमें आए हैं 100 के आसपास व्यूज। अरे स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, हाँ 119 के क्या आसपास व्यूज आए हैं। ये गाना कम से कम, नहीं तो अगर अंडरग्राउंड ही रहना है ना इसे, कि क्या कहते हैं हाँ कम लोगों में फेमस है, तब भी 250-300 के व्यूज तो आने चाहिए थे यार इतने टाइम में। अगर किसी को सुनना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ज़रूर सुनना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।